बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एमके ग्लोबल के कृष्ण कुमार कारवा जुड़ गए हैं। कृष्णा जी को मार्केट ट्रैक करने का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी समय से मैं उनसे बात करता आया हूं। कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज। सर, धन्यवाद। पहले तो मार्केट बहुत पर दिनों बाद मिले अपने। हाँ, काफ़ी समय के बाद बातचीत हो रही है। पिछली मुलाकात में मैं था नहीं, इसके लिए आपसे बातचीत हो नहीं पाई थी, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। इस समय अब मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक आईटी को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सेक्टर से काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं। बैंकों में ज़बरदस्त तेज़ी है, सारे के सारे एफएमसीजी, ऑटोज़, डोमेस्टिक कंज्यूमिंग जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पर तेज़ी है। तो अब इस समय आपका एक ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट को लेकर? देखिए, अगर निफ्टी को अगर ट्रैक करेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है। बट आप ब्रेडथ ऑफ द मार्केट देखिए तो जो वीकनेस था मार्केट में से इन मार्च, पिछले एक महीने से मार्केट काफी स्ट्रांग है। ब्रेडथ ऑफ द मार्केट बहुत बेटर हो गया है एंड आई थिंक फ्रॉम वेयर इन्वेस्टर्स आर फीलिंग कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग इन द स्मॉल मिड कैप, ब्रेड बेटर होते जा रहा है। और बैंकिंग के जो रिजल्ट्स भी आए हैं तो उसके बाद आप देखेंगे तो नो डाउट शेयर्स ऊपर नहीं गए हैं, बट एटलीस्ट कंसोलिडेट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उनका मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पे कंसंट्रेट करेंगे तो शायद अपने ब्रॉड मार्केट के मूव्स को मिस कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आने वाला एक साल थोड़ा सा कंसोलिडेशन जैसा ही रहेगा। काफी इवेंट्स हैं, अपने मॉनसून वगैरह को लेके ग्लोबल भी लिक्विडिटी वगैरह कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। तो शायद एक साल आपको निफ्टी में शायद रिटर्न नहीं बनेंगे, बट अगर एस्ट्यूट स्टॉक पिकिंग वगैरह ध्यान दें तो शायद पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट वाली जो बात आपने बोली कृष्णा, बिल्कुल सही बोली, क्योंकि मार्च में सबको ये लग रहा था, मैंने मार्च में एक एनालिसिस प्रेजेंट किया था कि इतनी ब्रूटल बेयर मार्केट थी। अब ये जो अप्रैल में शिफ्ट आया है ब्रॉडर मार्केट में अपटर्न का, वहाँ पर आपका इस समय प्रिफर्ड थीम्स क्या होंगी? मुझे पता आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रिफर्ड थीम्स क्या रहेंगी आपके लिए यहाँ से? सर देखिए, दो तीन सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बन रही है। एक तो टोटली एनबीएफसी सेक्टर है, वहां पे भी रिजल्ट्स भी वहां पे भी बेटर होंगे, तो एंड इवन द स्मॉलर पीएसयू बैंक्स एक्सेट्रा, तो वो पूरा सेगमेंट में आपको रिटर्न्स बेटर बनने चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर, वहां पर रिजल्ट्स भी बेटर आने चाहिए। इनपुट प्राइसेस वगैरह भी काफी कंट्रोल में है और रियलाइजेशंस काफी स्टेबल है, और वहां पे भी काफी स्टॉक प्राइस करेक्शन हुए हैं, तो वो सेगमेंट भी लग रहा है कि वहां पे भी बेटर रिटर्न्स बन सकते हैं। दूसरा, काफी समय बाद फार्मा सेक्टर है जहां पे लग रहा है कि बॉटमिंग आउट जैसा माहौल बन रहा है एंड काफी स्टॉक्स में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट भी बन रहा है। स्पेसिफिकली फार्मा में देखें तो जो क्रैम सेक्टर है वहां पर स्टॉक प्राइसेस काफी करेक्ट हुए थे एंड वहां पे अपॉर्चुनिटी काफी दो चार कंपनियां ऐसी बढ़िया हैं जो मुझे लगता है कि जो उनके लिए एक नेगेटिव फेज था लास्ट 6-8 महीने में रॉ मटेरियल प्राइसेस पे और इन्वेंट्री की तरफ से, दैट फेज इज बिहाइंड देम। तो टोटल फार्मा सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बन रही है। दो सेक्टर जो मुझे कॉन्ट्रा व्यू पॉजिटिव लग रहा है, एक तो पूरा इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसमें न्यूज फ्लो भी काफी नेगेटिव रहा है, बट मुझे लगता है वैल्यूएशंस के बेसिस पे इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करें एंड मीडियम टर्म आउटलुक रखें तो वहां पर अपॉर्चुनिटी काफी इंटरेस्टिंग बन सकती है। अनदर सेक्टर वेयर मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बेटर है इज द होल ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस, वेयर करंटली सब हेडविंड्स है एंड उसी वजह से आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल है। बट मुझे लगता है ये बिजनेस सिक्लिकल लो के आसपास है, तो यहाँ से आप इन्वेस्ट करें तो 2 साल के हिसाब से देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज है। तो दीज आर सम ऑफ द ब्रॉड सेक्टर जहाँ मुझे हमारा इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट है कि वो इन्वेस्ट करें। ओके, तो अगर आप देखें ये 4-5 सेक्टर्स का जिक्र किया यहाँ पर सर ने। सर, एक सेक्टर जिसमें और उस पर्टिकुलर धड़े का, उस चंक का, उस पोर्शन का कॉन्फिडेंस चरम पे है, मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ। और यकीन मानिए बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटर कॉर्प सर
ऐसा प्राइस बिहेवियर, ऐसे स्ट्रॉन्ग स्विंग्स आई थिंक पोस्ट कोविड ही विजिबल थे। पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल में तो विजिबल नहीं थे। ये ऑटो में सडनली ये कॉन्फिडेंस, क्या आपको भी कॉन्फिडेंस दे रहा है? और आपका टू व्हीलर स्पेस पे राय क्या है इस पर? बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर, टीवीएस एट ऑल टाइम हाई, हीरो मोटर को स्विंग देता हुआ, आपका ऑटो पे टेक एंड स्पेशली टेक ऑन टू व्हीलर स्पेस। देखिए, फंडामेंटली आप देखिए तो टू व्हीलर की जो सेल्स मार्च 23 के भी जो इस साल की है, आई थिंक दे आर स्टिल करीब 18-20% लोअर देन द पीक जो 2019 या 2020 में जो पीक बनी थी। तो एक लग रहा है कि एक रिप्लेसमेंट साइकिल की तैयारी हो रही है उस सेक्टर में, जिसके जो वॉल्यूम नंबर वगैरह में ये साल में दिखेगा। तो वही एक वजह है जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टर्स को भी समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से आपके टू व्हीलर कंपनी सभी के शेयर्स पॉजिटिव मूवमेंट्स में है। दूसरा, वन ऑफ द कंपनी जिसका ईवी पे काफी अच्छा डेवलपमेंट रहा है, तो आई थिंक वो भी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि जैसे जैसे ईवी पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो उस कंपनी को भी फायदा होगा। तो आपने सही कहा कि इवन फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव टू व्हीलर्स पे हमारा ज्यादा झुकाव है इन द करंट एनवायरनमेंट। ऑटोज के अंदर स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि शायद टू व्हीलर्स सेगमेंट में रिटर्न्स पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से बेटर बनेंगे ये साल में। टू व्हीलर स्पेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है कृष्ण सर को, यहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है भी यहाँ पे। एक और चीज़ सर जो कि अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में या फिर 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रही है, वो है रियलिटी स्टॉक्स। आज डीएलएफ में अच्छा मूव है, ओबरा रियल्टी पिछले कुछ सेशंस में अच्छा चला। आपकी ईएमआई लगभग अगले 3-4 महीने नहीं बढ़ेगी, इस बात के प्रमाण है हमारे पास जब ये रेट पॉज हुआ सर। और डिमांड कितनी स्ट्रांग है ये किसी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह प्राइसेस बहुत स्ट्रांग हैं। अब ये एग्जैक्टली रियलिटी स्टॉक्स में ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा, आपका टेक सर इस वक्त? वो जो हमने पोस्ट कोविड स्विंग देखा था गोदरेज प्रॉपर्टीज में, डीएलएफ में, ओबराय में, सेंचुरी टेक्सटाइल्स में, क्या वो टाइम फिर आ गया है? ड्यू है वो टाइम? रियल एस्टेट में अगर आप देखें 3 महीने पहले तो काफी शेयर्स काफी घट चुके थे, बिकॉज लोगों को ये लगा कि जिस हिसाब पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और ईएमआई वगैरह बढ़ेगी तो शायद डिमांड होल्ड करेगा कि नहीं। बट जो भी कंपनियों की कमेंट्री है, जो भी उनके बुकिंग्स वगैरह के जो डेटा आए हैं, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक डिमांड है, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स मूविंग अप, दैट डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज, उसी वजह से आप देख रहे हैं तो काफी स्टॉक प्राइसेस में फिर से पॉजिटिव मूव आया है। पर हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि रियल एस्टेट कंपनी में एक ही प्रॉब्लम है कि वहां पे कैश फ्लोज कभी दिखता नहीं है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी वीक ही रहता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव काफी इन्वेस्टर्स ये सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में ये स्टॉक्स के जो मूव है वो एक टाइम हो गया है, अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगले क्वार्टर में कैसे सेल्स कैसे मेंटेन रहती है वगैरह थोड़ा देखना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट 1 साल इकोनॉमी के हिसाब से भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा एक मूव हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलिए हमने टच अपॉन किया था इस बात पर, लेकिन इन्फोसिस के डिजास्टर्स नंबर्स और गाइडेंस के बाद जो एक शॉकर था मार्केट के लिए, एक कॉन्फिडेंस हिला काफ़ी कृष्णा जी। लेकिन अब वैल्यूएशंस जो पिछले पूरे साल प्रोहिबिटिव रहे, अब एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में वापस मीन या मीडियन की तरफ आ गए हैं। क्या यहाँ पर अब स्लोली इन्वेस्ट किया जाए? ये हमारे कई रिटेल दर्शक पूछते हैं, खासतौर से इन्फोसिस को लेकर या इवन पूरी लार्ज कैप आईटी को लेकर। आपका इस समय व्यू क्या है, आपका हाउस व्यू क्या है? मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी ब्रॉडली जितना करेक्शन होना था वो ऑलमोस्ट डन विद है। देखिए, आखिरी 10% तो कोई पकड़ नहीं सकता है। तो 2 तरीके से इन्वेस्टर इसमें ट्रीट कर सकते हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली एसआईपी टाइप इन्वेस्टमेंट करे, सॉलिड कंपनीज है, 8-10% की ग्रोथ तो गिवन है कोई क्वार्टर आगे पीछे, तो या फिर एक क्वार्टर वेट करके अगले क्वार्टर में कैसे कमेंट्री और क्या गाइडेंस वगैरह रहता है और ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसे हो, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है और यू कैन नॉट डू अवे विद आईटी सर्विसेज। अब कोई कंपनी 8% ग्रो करेगी, कोई 12% ग्रो करेगी, उसी में फर्क है। तो ब्रॉडली आईटी कंपनी, लार्ज कैप आईटी कंपनी में अगर इन्वेस्टर्स पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, दैट शुरुआत कर देनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, एंड थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और एवरेज करने के
जगह रखनी चाहिए। ओके, एवरेज करने की जगह रखनी चाहिए। चलिए कृष्णा सर, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू।